Deep Talks, the detox for your mind by Deep Trivedi. Good morning, everyone. Welcome to Deep Talks, the detox for your mind. Now, coming back to our first topic for today's discussion, and that is अपनी पूर्ण स्वतंत्रता पहचाने. Battles and wars have been fought in this world for freedom. But do we know what is freedom? Do we understand its true meaning? Even today, most of us live a life bound with shackles. We are tied down by the shackles of society, religion, education, expectation. Even though we assume we are free human beings, we still live a life shadowed by involvement, attachments, which in turn curb our own freedom. Freedom should be complete. Otherwise, we are being partial to ourselves. We need to learn to wear the crown of complete freedom and pave a new path for ourselves. So, to help you understand and attain complete freedom, allow me to introduce to you the catalyst of change, the master of great insights, and the expert in human psychology. Ladies and gentlemen, can we please put our hands together for our speaker, Mr. Deep Trivedi? हेलो, नमस्कार। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ऑडियो बराबर है? मेरे ख्याल से ऑडियो बराबर है, गले में प्रॉब्लम है ना? हमने इस बार पूरी सीरीज में लगातार साइकोलॉजी की, धर्म की ऊंचाइयां छूने की कोशिश कर रहे हैं। एक लेवल के हमने काफ़ी लेक्चर्स करे और उसके बाद में गहरे से गहरी साइकोलॉजी समझना निश्चित ही आसान हो जाता है। आज का विषय है स्वतंत्रता। इस शब्द से हर कोई वाकिफ है। इसके मायने क्या हैं, ये भी हर कोई कुछ न कुछ जानता है। इसकी परेशानियां क्या है, ये भी हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं। एक बात समझ लें आप कि प्रकृति की ओर से मनुष्य एकमात्र वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको फुल फ्रीडम प्राप्त है। तो मैं एक बार फिर वाक्य रिपीट करता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लेना कि प्रकृति की ओर से मनुष्य एकमात्र वो इंस्ट्रूमेंट है जिसे फुल फ्रीडम, संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। पूरी प्रकृति की तरह निश्चित ही मनुष्य भी टाइम और स्पेस के मिलन से अस्तित्व में है। मनुष्य के लिए टाइम उसका मन है और स्पेस उसका शरीर है। शरीर को तो बांधा जा सकता, मनुष्य के शरीर को तो बांधा जा सकता, लेकिन मन पूर्णतः स्वतंत्र है। प्रकृति की पूरी ताकत मिलके भी यह व्यवस्था नहीं कि मनुष्य के मन को एक क्षण के लिए बांधा जा सकता है। मनुष्य मन से इस कदर स्वतंत्र है कि चाहे तो प्रकृति के खिलाफ खड़ा हो जाए, चाहे जितने पाप कर ले, चाहे जैसी अपनी सोच बना ले, जिसे हम नकारात्मक कार्य कहते, नकारात्मक सोच कहते, वो चाहे जितनी बढ़ा ले, प्रकृति की ओर से उसको कोई रोक टोक नहीं है। बड़े अच्छे से समझ लेना कि मनुष्य का शरीर तो बंधा है,
लेकिन मन पूरी तरह से स्वतंत्र है, उस पे कोई पाबंदी किसी शक्ति की बिल्कुल भी नहीं। हिटलर चाहे तो मनुष्य के शरीर को कैद कर सकता, लगातार मार के कह सकता कि आप मेरी तारीफ करें। मनुष्य ब्रेन से अपनी जबान को इंस्ट्रक्शन दे सकता कि हिटलर महाराज आप जैसा कोई नहीं, वो बोल भी सकता, लेकिन मन पे किसी हिटलर का कोई बस नहीं, वो अंदर गाली ही देता रहेगा। बड़े ध्यान से समझ लेना, मनुष्य के मन को कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी ताकत नहीं जो बांध सके, जो गुलाम बना सके। प्रकृति की ओर से मनुष्य के मन पे कोई सेंसर बोर्ड नहीं लगाया गया है। एक बात और समझ लेना हालांकि, कि मनुष्य यानी हम मन हैं, शरीर नहीं है। यह भी गलतफहमी मिटा देना कि हम शरीर हैं। हम शरीर नहीं, हम मन हैं, इसलिए उसे मनुष्य कहते। तो हम मन हैं, मतलब यह कि हम पूर्ण स्वतंत्र हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अब आप मुझे इतना बताएं कि अगर हम इस कदर स्वतंत्र हैं तो इसके मायने क्या हुए, इसका मतलब क्या हुआ। मैं चाहता हूं आप में से कोई बताए कि इसका अर्थ क्या हुआ। थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा साइकोलॉजी में जाएं कि अगर मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है तो इसका अर्थ क्या हुआ। साइकोलॉजी का अर्थ होता है, समझ लेना, इस प्रकृति की रचना ऐसी है कि यहां पे कोई भी तीर एक साइड नहीं होता। तो एक साइड का तीर है कि हम स्वतंत्र हैं, तो इसका दूसरा अर्थ भी होता है कि हमारे साथ जो कुछ भी घटता है उसकी जवाबदारी सिर्फ हमारी है। बड़ा अच्छे समझ लेना, साइकोलॉजी का कोई तीर एक तरफा नहीं होता। अगर हम पूर्ण स्वतंत्र है तो हमारे जीवन के लिए दूसरा कोई रत्ती भर जवाबदार नहीं है। यह सीधा और एकदम सरल सत्य है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि इस संसार रूपी नौका से स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करे, क्योंकि यह मनुष्य आप अपना मित्र, आप अपना शत्रु है। कृष्ण की कोई जवाबदारी नहीं है आपका उद्धार करने की, न प्रकृति को पड़ी है हमारा उद्धार करने की। हमको पूर्ण स्वतंत्रता दे दी, अब यह हमारी जवाबदारी है कि हम हमारे द्वारा हमारा उद्धार करें। अब सवाल यह उठता है कि कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो सुख, सफलता, आनंद, मस्ती न चाहता हो। किसी ऐसे मनुष्य से मैं नहीं मिला कि जो नकारात्मक परिणाम चाहता हो। कार्य तो कर रहा हो लेकिन बोले असफलता चाहता हूं, प्रेम तो कर रहा हो लेकिन बोले कष्ट चाहता हूं। ऐसा कोई भी नहीं है। यह भी तय है कि परिणाम करने के आते हैं। हर मनुष्य अच्छा चाह के करता है और करने को स्वतंत्र है। ये तीनों बात समझ लेना। हर मनुष्य सुख और सफलता चाहता है, आनंद और मस्ती चाहता है। परिणाम चाहने के नहीं, करने के आते हैं, और करने को मनुष्य स्वतंत्र है। तो ये गड़बड़ क्या है? फिर इतने दुख, इतने कष्ट, इतने टेंशन, इतनी असफलताएं आ कहां से रही है? प्रकृति से वर्षा नहीं हो रही है, हवा में वायरस नहीं घूम रहे हैं टेंशन के, तो ये आ कहां से रहे हैं? हम चाहते सुख सफलता, हम काम सिर्फ उसके लिए करते, करने को स्वतंत्र, फिर भी किसी को मिलती नहीं। ये भी कमाल है। थोड़ा सा इस बात को भी समझें कि ऐसा क्यों होता है।
इसके क्या कारण हो सकते हैं? मैं चाहता हूं आप जवाब दें, क्योंकि हम 30-35 लेक्चर्स कर चुके हैं। जो रेगुलर सुन रहे हैं उनको आगे से आगे की साइकोलॉजी समझ में आ जाना चाहिए कि इसका कारण क्या है, क्या कारण हो सकते हैं, क्या संभावित कारण है इसके कि हम करने को स्वतंत्र, चाहते सफलता, कोशिशों से तो करते और आती नहीं। ये भी कमाल है। इसके सिर्फ दो कारण हो सकते कि या तो हम कमजोर हैं कि हम जो चाहें वो हमें मिल नहीं सकता। बड़ी सिंपल बात है कि हम स्वतंत्र तो हैं लेकिन कमजोर हैं। हम सफलता चाहें लेकिन मिल नहीं सकती। हो सकता है हम आनंद चाहे, मिल नहीं सकता, कमजोर हों। और या तो फिर हम अज्ञानी हैं, हमें मालूम नहीं कि आनंद कैसे मिले, सफलता कैसे मिले, शांति कैसे मिले, मस्ती कैसे मिले, हमें मालूम नहीं। दो में से एक ही कारण हो सकते। और इस संसार में यही दो सोच वाले मनुष्य हैं। समझ लेना, मेजॉरिटी लोग वो हैं जो ये समझते हैं कि हम कमजोर हैं, और जब हम कमजोर हैं तो फिर हमारे विकास की, हमारी सफलता की, हमारे आनंद की, हमारे मस्ती की जवाबदारी किसी और को सौंपनी पड़ेगी। अगर हम कमजोर हैं तो अपनी जवाबदारी नहीं उठा सकते। इस सोच के व्यक्ति संसार में ज्यादा हैं, लेकिन यह सोच गलत है। अगर प्रकृति ने एकमात्र मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता दी है तो इस मनुष्य को उसने वेल इक्विप्ड बनाया है। मनुष्य कोई डिफेक्टिव पीस नहीं है। दुनिया का कोई मनुष्य डिफेक्टिव पीस नहीं है। भूतकाल और भविष्य पूर्णतया जानने की शक्ति है मनुष्य के मन में। क्या करने से क्या होता, यह एग्जैक्ट जानने की शक्ति है मनुष्य के मन में। क्या करने के क्या मायने होते, यह समझने की शक्ति है मनुष्य में। वक्त आने पर कुछ भी कर दिखाने की शक्ति है मनुष्य में। अगर प्रकृति ने स्वतंत्र बनाया है और कहा है कि जाओ, छोड़ दिया, तो हमारी तरह नहीं छोड़ा है, पूरे साधन देके छोड़ा है। भीतर ज्ञान की, भीतर इंटेलिजेंस की, भीतर ऊर्जा की कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि दो सोच के मनुष्य हैं। एक ये सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, और कमजोर है तो हमारे सुख की, हमारे आनंद की, हमारे सफलता की जवाबदारी हमें अन्यों को सौंपनी पड़ेगी। और 1000 में से 999 लोग, लिबरल बोल रहा हूं, जवाबदारी दूसरों को सौंप के जी रहे हैं। मेरा एक फेवरेट कोट है जिसको मैं बार बार दोहराता हूं, लोगों को पसंद भी आता है, कि धार्मिक कौन है और अधार्मिक कौन है। इसकी एक ही परिभाषा हो सकती कि जो मनुष्य अपनी जवाबदारी स्वयं उठाए संपूर्णतया, वो धार्मिक। और जो ये जवाबदारी चाहे बॉस को दे, परिवार को दे, एजुकेशन को दे, धर्म को दे, भगवान को दे, प्रकृति को दे, जो भी ये जवाबदारी दूसरे को सौंपता, वो अधार्मिक। तीसरी कोई परिभाषा धर्म और अधर्म की इस संसार में नहीं बनाई जा सकती। एक बात बड़े अच्छे समझ लेना, मन और बुद्धि का फर्क। बुद्धि अहंकार तोड़ के देखती। ये जितनी भी एबीसीडी आप सीखते, जितनी भी एबीसीडी सिखाई जाती, वो सब बुद्धि अहंकार से निकली, और बुद्धि अहंकार सीखता,
और बुद्धि अहंकार को एबीसीडी है, मन को कोई एबीसीडी नहीं है। ये नहीं है कि जवाबदारी बॉस को सौंपी तो अधार्मिक और भगवान को सौंपी तो धार्मिक। मन को कोई एबीसीडी नहीं है। सबसे बड़ी गलतफहमी मन और बुद्धि में है। आदमी बुद्धि से सोचता, जगत बुद्धि से नहीं चल रहा, जगत मन से चल रहा है। प्रकृति का कम्युनिकेशन मन से है। आपकी बुद्धि से आप कुछ भी सोचें, कोई कुछ भी समझा दे, उससे न मन को फर्क पड़ता न बुद्धि को। मन इतना समझता कि यह आदमी जवाबदारी उठाने को तैयार नहीं, शक्तियां उजागर ही नहीं होती मन की। फिर वो किसको सौंपी, क्या सौंपी, कितना भरोसा करते, कितनी श्रद्धा है, मन ये कुछ भी नहीं समझता है। और यही कारण है कि लाखों में एक एडिसन आइंस्टाइन होते। यही कारण है कि लाखों में एक बुद्ध और कृष्ण होते। यही कारण है कि लाखों में एक मोजार्ट और पिकासो होते, क्योंकि वो जवाबदारी खुद उठाते, हम उठाने को तैयार नहीं। मेरा एक और कोट है, मैं बार बार लोगों से निवेदन करता हूं, ये जवाबदारी सौंपना खत्म कर रहा है मनुष्य जाति को, इतने हसीन जीवन को, इतने हसीन अवसर को। और ये प्रकृति का अपमान है जिसने हमको वेल इक्विप्ड भेजा है। जीवन हमारा और जवाबदारी तेरी 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 क्यों उठाएगा कोई? और क्यों आप सौंप रहे? मैं हमेशा कहता हूं कि बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, किसी की करुणा में कोई कमी नहीं है। अगर उन्हें उद्धार करने की सत्ता होती तो कब का उद्धार कर चुके होते। आपको क्या उनकी करुणा में कमी दिखती? उनके प्रेम में कमी दिख रही है? वो कर सकते होते तो कर चुके होते। अगर कृष्ण कर सकते होते तो अर्जुन को गीता ना सुनाते, कह देते जा तेरा उद्धार हो गया बालक। उद्धार तो अर्जुन को अपना करना है, कृष्ण नहीं कर सकते। बड़े गहरे से समझ लेना, ये पूरा खेल मनुष्य इंडिविजुअल और प्रकृति के बीच है। उसमें दूसरा बीच में आता ही नहीं, आ सकता ही नहीं। आप पूर्ण स्वतंत्र है, उसका मायना ही ये है। सो मेहरबानी कर जीवन में ये चीज समझ लें कि आप पूर्ण स्वतंत्र हैं और हम पूर्ण स्वतंत्र हैं। तो जो कुछ भी हमारा जीवन आज है उसकी जवाबदारी भी हमारी, जो हम कल बनाना चाहते उसकी जवाबदारी भी हमारी, जो हम भूतकाल में थे वो भी जवाबदारी हमारी। तीसरे किसी की कोई जवाबदारी नहीं। माता पिता की जवाबदारी नहीं है बच्चों को बनाने की। ये जितने बने हैं ना, जितनों का हम इतिहास पढ़ते, सब गरीब घर में पैदा हुए हैं। 2 दिन 3 दिन में एक बार खाना मिलता था, ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं। और उसमें 1 2 3 4 कोई अपवाद नहीं है, 100 में एक बात अलग है, वरना सब गरीब घर में पैदा हुए हैं। कोई बहुत ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं है और धार्मिक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उनमें गुण क्या है? एक ही कि उन्होंने अपनी जवाबदारी उठाई। प्रकृति ने मनुष्य बनाया, यहां तक का सफर तय किया, अपनी जवाबदारी उठाई, निहाल हो गए। इससे खराब साइकोलॉजी नहीं हो सकती कि हम जवाबदारी क्यों सौंप रहे, क्योंकि हमें अपनी मन की शक्तियों का पता नहीं। और ये प्रकृति भी कलाकार तो है। अगर कृष्ण जैसे यहां पैदा हो सकते तो कलाकार तो पूरी है प्रकृति। तो मन की शक्तियों का पता नहीं चलता, इसलिए हम जवाबदारी देते, समझ लेना। और जवाबदारी देते इसलिए शक्तियों का पता नहीं चलता। दिक्कत यह है इस संसार के सारे सत्यों की कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले। ये सारे सत्यों के साथ दिक्कत है। आदमी को समझ में नहीं आता कि मुर्गी से शुरू करे या अंडे से। अगर मन की शक्तियां हमारी नहीं जाग रही तो हम जवाबदारी कैसे ले लें?
और प्रकृति कहती जवाबदारी नहीं लोगे तो मन की शक्तियां जागेगी नहीं। खैर, हम इसी समस्या को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन मेहरबानी कर मैं ये मान के चलता हूं कि हम लोग जो यहां चर्चा करते, हम लोग जो बातचीत करते, उसमें वही लोग आते जो वाकई इंटेलिजेंट है, जो समझते धर्म को, जो वेल टू डू हैं, जो 50,000 में एक है और वो अपनी जवाबदारी उठाना चाहते हैं। और मैं ये मान के चलता हूं कि हम सब अपनी जवाबदारी उठाना चाहते हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमें समझ में आ गया। तो जवाबदारी कैसे उठाना, उस हेतु एक बड़ा सिंपल रहस्य है प्रकृति का, एक बड़ी सिंपल प्रोसेस है प्रकृति की, उसको सब जने अच्छे से समझ लेना। मैं कई बार वैसे समझा भी चुका हूं, लेकिन आज उस प्रोसेस को पूरा का पूरा समझाता हूं कि मनुष्य जीवन है क्या, प्रकृति क्या है और हमारा जीवन चल किस सिद्धांत से रहा है। मनुष्य जीवन 3 शक्तियों से चल रहा है। मैं कई बार कह चुका हूं कि ये पूरी की पूरी प्रकृति त्रिगुणी माया से बनी हुई है। यहां पे हर चीज के 3 प्रभाव हैं और मन के जितने प्रभाव हैं वो टाइम एंड स्पेस से बने हैं, इसलिए उसके 2 तरफा प्रभाव हैं। ये डीपेस्ट साइकोलॉजी में आपको कह रहा हूं। छोटे से छोटी चीज और आपका छोटे से छोटा विचार त्रिगुणी माया से बना हुआ है। कोई भी कार्य के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं हमेशा। समझ लेना त्रिगुणी माया का अर्थ कि कोई आपसे पूछे पिक्चर चलना है तो आपके पास 3 ऑप्शन होते, हां, ना या सोच के बताता हूं। तो मैं आपको एक गहरी साइकोलॉजी कह रहा हूं कि जगत त्रिगुणी माया से बना है। हर जगह 3 ऑप्शन है, पूरी प्रकृति 3 ऑप्शन से घिरी हुई है और हमारा मन 2 ऑप्शन से टकराता। और वो समझना चाहिए कि हम स्वतंत्र तो जवाबदारी, ये 2 ऑप्शन है मन के, और प्रकृति के 3 ऑप्शन है। तो 3 शक्तियां हमारा जीवन चलाती, हमारे जीवन को प्रभावित करती। पहला है ये ब्रह्म का ऑटोमेशन। ये ब्रह्मांड का एक ऑटोमेशन है, इसको कोई चला नहीं रहा, लेकिन ये विशाल ऑटोमेशन है जो सबको लेकर चल रहा है अपने फिक्स प्रिंसिपल से। दूसरा है, बड़े अच्छे समझ लेना, मनुष्य के मन का ऑटोमेशन, हमारा ऑटोमेशन। और हमारा ऑटोमेशन, हर व्यक्ति के मन का ऑटोमेशन इंडिविजुअल है। और तीसरी है शक्ति जो मनुष्य का जीवन चला रही है, वो है उसके बुद्धि और अहंकार। ये 3 शक्तियां डायरेक्टली हमारा जीवन चला रही, चौथी कोई शक्ति हमारे जीवन पे रत्ती भर प्रभाव नहीं डाल रही। अब ब्रह्मांड का जो ऑटोमेशन है उस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। मनुष्य उसमें रत्ती भर दखलंदाजी नहीं कर सकता, वो अपने आप चल रहा है, काफी विशाल है। हमारा जीवन हमारा ऑटोमेशन है, जो हमारे मन का ऑटोमेशन है। इस बात को थोड़ा समझ लेना, बड़ी सिंपल बात है, समझना बड़ा आसान है कि हमारा जो मन है वो ऑटोमेशन है, उसमें कोई भाव, कोई व्यक्ति किसी जन्म पैदा नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि 11 बजे मुझे अपने पिताजी के प्रति प्रेम आना चाहिए। आपका मन पूर्ण स्वतंत्र है और ऑटोमेशन है, वो आएगा तो आएगा। एक्टिंग कर सकते, मन में नहीं आ सकता। ये बड़े गहरे समझ लेना, मन का ऑटोमेशन है, उसमें ना प्रकृति कुछ कर सकती
न बुद्धि अहंकार कुछ कर सकते। और बुद्धि अहंकार जो है वो पूर्ण स्वतंत्र है कुछ भी करने को। ये तीन शक्तियां हमारे पास है। अब जो ब्रह्म का ऑटोमेशन है, अगर जीवन जीने का सही तरीका सीखना हो तो बड़ा सिंपल है कि ब्रह्म का ऑटोमेशन जिस पे हमारा बस नहीं, उसमें हमको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। बुद्धि अहंकार को स्वतंत्रता तो है कुछ भी करने की, लेकिन समझदारी इसमें है कि ब्रह्म के ऑटोमेशन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। बड़ी सिंपल बात है। दूसरा है मन का ऑटोमेशन। वो जैसा भी है, जो भी है, वो हमारा पर्सनल है। बुद्धि अहंकार उसमें व्यवधान तो डाल सकती, उसको सुधार भी सकती, लेकिन इन दोनों में से एक भी कार्य करना नहीं चाहिए। बड़े अच्छे समझ लेना, मन जैसा चल रहा है, अगर बुद्धि अहंकार उसमें छेड़खानी करते तो बड़ी परेशानी होती। कोई एक व्यक्ति ऊपर आ जाए, मैं अपनी बात समझाता हूं, कोई भी आ जाए ऊपर, 2 मिनट के लिए आना है, कुर्सी दूसरी है ही नहीं, बैठना है ही नहीं। आइए इधर आइए, देखिए सब अपने वाले ही हैं। हाँ देखो, अभी मैं इनसे एक निवेदन करता हूं, आप एक पांव ऊपर कर लीजिए, कोई भी जो मर्जी, आप स्वतंत्र हैं, कर लीजिए, बस खड़े रखिए उसको। अभी दूसरा ऊपर करिए, जम करना पड़ेगा। तो दूसरा पांव आप ऊपर नहीं कर सकते। बड़े गहरे से ये बात समझ लेना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये बड़े गहरे समझ लेना कि ये हमारे जीवन का सिद्धांत है। हम पूर्ण स्वतंत्र हैं, ब्रह्मांड के ऑटोमेशन के खिलाफ जाने की कोशिश कर सकते, परिणाम नहीं आ सकता। हम पूर्ण स्वतंत्र हैं, मन के ऑटोमेशन के खिलाफ जा सकते, जाना नहीं चाहिए, समझ लेना बड़े अच्छे से। लेकिन हम स्वतंत्र हैं। एक पांव आपने ऊपर किया, जो भी कार्य आपने किया, जो भी सोच के किया, कि तत्काल आप मन के ऑटोमेशन से बन जाते हैं। और ये हमारी उलझन का बहुत बड़ा कारण है। आप कदम उठाने को स्वतंत्र हैं, लेकिन कदम उठा लिया तो मन के ऑटोमेशन से बंध गए। कृष्णा मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। अब थोड़ा सा वापस हम पीछे आते हैं कि जीवन जीने का सही तरीका यह है कि हमको ब्रह्म के ऑटोमेशन में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए जो शक्य नहीं है। अब जो शक्य नहीं है वहां कोशिश करना बुद्धिमानी की बात नहीं हुई। मन के ऑटोमेशन में हम छेड़खानी करते, 24 घंटे करते। बुद्धि अहंकार 24 घंटे मन के ऑटोमेशन में छेड़खानी करते, करनी तो नहीं चाहिए। और जितनी छेड़खानी करते उतना वो ऑटोमेशन विकृत होता।
इस बात को हम समझते नहीं, इस साइकोलॉजी को कोई समझता नहीं, जो बड़ी सिंपल है और आपका अनुभव है, आप ही की बात है, आप ही के अंदर बुद्धि है, आप ही के अंदर अहंकार है, आप ही के पास मन है, और ब्रह्म का पूरा ऑटोमेशन है। ये चारों के आप गवाह हैं। मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप देखें क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा इस ब्रह्म के ऑटोमेशन को समझें। बात गहरी है, बहुत डिटेल में कह नहीं सकता, लेकिन आप समझे कि हमको मालूम है कि हम न चांद उगा सकते, न पृथ्वी घुमा सकते, है ना, न हवा में ऑक्सीजन दे सकते, न सूर्य उगा सकते, तो साधारणतः हम लोग ये कोशिश नहीं करते हैं, बरोबर ना। हाँ, अब कोई पागल कोशिश करे, कर सकता है। शास्त्र कुछ भी लिख दें कि कोई चांद खा गया, किसी ने तारे उठा दिए, किसी ने सूर्य को नहीं उगने दिया, किसी ने हवाएं रोक दी, कोई यमुना का पानी पी गया, वो स्वतंत्र हैं कहने को। लेकिन वास्तव में ब्रह्म के इस ऑटोमेशन में ये कोशिश नॉर्मल मनुष्य तो नहीं करता। नॉर्मल मनुष्य सुनेगा भी नहीं कि ऐसा हो सकता है। दूसरा आता कि हम दिन को रात नहीं कर सकते। बड़े ध्यान से समझ लेना, हम दिन को रात नहीं कर सकते, रात को दिन नहीं कर सकते, लेकिन आजकल के यंगस्टर रात को जागना और दिन में सोना सीख गए। अब ये दखलंदाजी है, ये गलत है और इसके परिणाम आते, और उनकी शक्लें देख लो और अकलें देख लो। तो हम छेड़खानी करने की कोशिश करते, दिन को रात, रात को दिन नहीं कर पाते, लेकिन कर लेते। अभी प्रकृति में हम मौसम तो नहीं बदल सकते, बड़े ध्यान से समझना। आप अपने घर पे बुजुर्ग हो, 80, 90, 100 कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको देख लेना, अपने को देख लेना और आगे वालों को देख लेना, है ना, कल, आज और कल। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हम ब्रह्म के ऑटोमेशन के साथ करते क्या है। हम ठंडी, गर्मी, बारिश का मौसम नहीं बदल सकते, न उसका स्वभाव, न नेचर बदल सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो पुराने लोग थे वो ठंड में ठंड के हिसाब से रहेंगे, गर्मी में गर्मी के हिसाब से रहेंगे। हम उल्टा करते, गर्मी में एसी फुल कर लो, प्रकृति की ओर से स्वतंत्रता है, लेकिन मौसम बना है अपने हिसाब से, लिमिट तक ठीक है। ठंड में हीटर और बारिश में उपवास। सावन में सारे लोग आ जाते, सब कुछ सावन में आ जाता, खाओ ही मत। अरे सावन में नहीं खाएंगे तो खाएंगे कब? जरा कल्पना करो, सीजनल वेजिटेबल छोड़ के कोल्ड स्टोरेज 12 महीने मिलता है, उगता क्यों नहीं आप समझें। हम छेड़खानी करते, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता। पुराने बुजुर्ग छेड़खानी नहीं करते थे, उनका कोई पैसा डॉक्टर नहीं ले जाता। अक्सर तो ये हो गया कि 80-90 साल के व्यक्ति चल रहे हैं, 50 साल के लंगड़ा रहे हैं और यंगस्टर स्टेचर पे हैं। उल्टी गंगा बह गई है। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के ऑटोमेशन के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, वो संभव नहीं है। आप नुकसान कर रहे हैं अपना, उसके साथ जाना है, शरणागति करनी पड़ेगी। जहां ऑप्शन नहीं है वहां क्या करेंगे? शरणागति करनी पड़ेगी। ये सिंपल प्रोसीजर है कि ब्रह्म के ऑटोमेशन की शरणागति करनी पड़ेगी। आप सूर्य नहीं उगा सकते, आप टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते, जो है कुछ नहीं कर सकते। और इससे भी आगे कमाल हम ये करते कि जिस नियम से ये ब्रह्म चल रहा है,
उसको हर मनुष्य 24 घंटे अवॉइड कर रहा है। थोड़ा सा समझना किस नियम से यह भ्रम चल रहा है कि यहां पर कर्म हमारे हाथ में है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। यह नियम है भ्रम का। लेकिन हम अगर परिणाम निगाह में ना हो तो एक कदम चलते नहीं है, एक कदम चलते नहीं है। कह देते हैं कि कृष्ण से बड़ा साइकोलॉजिस्ट नहीं, और संसार का सबसे बड़ा सूत्र कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। तो फिर बिगर फल के कोई काम नहीं करते। जो धर्म की बात करते वो भी कहते आत्म उद्धार करना है तो फल तो आ ही गया महाराज, ईश्वर पाना है तो भी फल आ गया। मन को एबीसीडी नहीं है, बुद्धि को एबीसीडी है कि भाई ठीक है, ये अपर ग्रेड का, ये लोअर ग्रेड का। मन को कोई ग्रेड नहीं है। प्रकृति के सारे नियम हमें मालूम है, उसमें कुछ नहीं कर सकते ये भी हमें मालूम है, फिर भी हम करते हैं। ये कमाल क्यों करते हैं? क्या इस पूरी प्रकृति में कोई ऐसी व्यवस्था है जहां घटा अनघटा किया जा सके? जो हो गया उसको नहीं हुआ किया जा सके? कोई ऐसी व्यवस्था है? नहीं है। सुनामी आया आया, धरतीकंप आया आया, फिर उसको अंडू नहीं किया जा सकता। ये सिंपल नियम है। हम करते क्या है? कोशिश करना। मैं आपको समझा रहा हूं कि हम फंस कहां रहे हैं। ये कहां उड़ गए हमारे चैन, हमारी मस्ती, हमारे आनंद, हमारी सफलता कहां उड़ गई? क्यों उड़ गई? क्योंकि हम 24 घंटे घटा अनघटा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी की मृत्यु हो गई और मनुष्य रोता है तो क्या कोशिश है? ये घटा अनघटा करने की कोशिश है। धंधे में नुकसान हो गया, सर पकड़ पकड़ के टू 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 टू, अब वो हो गया। अनघटा नहीं कर सकते आप। ये कोशिश है। देखना कैसे निराली कोशिश है। हम घटा अनघटा करने की कोशिश करते, और सबसे बड़ा कमाल जो मनुष्य करने की कोशिश करता और जिस कारण से पूरी मनुष्य जाति फंसी हुई है, समझ ही नहीं रही है। न गीता काम आ रही, न लाओ त्सु काम आ रहा है, समझ नहीं रही वो कह क्या रहे हैं। कृष्ण गीता में चिल्ला चिल्ला के कहते कि अर्जुन, परमात्मा न तो मनुष्य के पाप कर्मों को न पुण्य कर्मों को ही ग्रहण करता है। मुझे क्या पड़ी, तू जाने, तेरा काम जाने। मैं तो न कर्मों की न उसके फल के संयोग की रचना करता। परमात्मा किसी चीज में इंटरफेयर करता ही नहीं है। पूर्ण स्वतंत्र हैं आप, और स्वतंत्र हैं तो फिर मैं कौन? वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं करता है। लेकिन हम कमाल करते हैं। बड़े ध्यान से समझना। अगर ये समझ लिया तो आपके सारे दुख आज अभी यहीं दूर। हजारों समस्याओं की एक समस्या इसने कर रखी है कि इस प्रकृति में एक कण न मिटाया जा सकता न पैदा किया जा सकता। अब ये नियम सबको मालूम है, कोई ऐसा नहीं है जिसको ये नियम नहीं मालूम है। वही हाल हमारे मन के ऑटोमेशन का है। आप समझ लो, आपका अनुभव है। आप वहां कुछ पैदा नहीं कर सकते, आप वहां कुछ मिटा नहीं सकते। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इस टाइम पे ईर्ष्या पैदा करूंगा, नहीं कर सकते। आप रोज कसमें खा ले, कितनी अंगूठी पहन ले, कितने बड़े महाराज को वचन दे आए कि आज के बाद मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा। अरे ये सब बाहर है, बुद्धि अहंकार की बात है। मन के ऑटोमेशन ने पकड़ी तो पकड़ी, कुछ नहीं कर सकते आप। एक कण न पैदा कर सकते न एक कण मिटा सकते। अब थोड़ा सा इस बात को गहरे से समझना। पूरी गीता, पूरा लाओ त्सु, सारी की सारी संसार की साइकोलॉजी, मानता हूं सच्ची साइकोलॉजी 1000 पेज से ऊपर नहीं है मनुष्य जाति के पास, लेकिन सबका साथ एकदम सीधा है। ये हमारा अनुभव है। मैं आपसे कह रहा हूं तो मेरा पूरा का पूरा अनुभव है कि एक कण न पैदा
न मिटाया जा सकता। मन के ऑटोमेशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते, करना चाहिए नहीं। लेकिन सारी शिक्षा क्या है, समझ लेना। हम समझते कि कैसे चलेगा, ये तो जरूरी है। क्या कहते, ध्यान लगाओ, ध्यान बढ़ाओ। अरे वो ऑटोमेशन है, बढ़ा के दिखा दे कोई आदमी, बात बुरी लगती है यार। प्रेम बढ़ाओ, अरे कोई लॉटरी की टिकट लग जाएगी, कैसे बढ़ेगा। दुर्भावनाएं हटाओ, दुख हटाओ। अरे हट जाते होते महाराज तो कोई इनविटेशन लाता दुख को। चिंताएं मत करो। अरे तो हम कौन सी कर रहे हैं, पकड़ रही है। आप समझो उस बात को, ये बकवास है। ये सारी शिक्षाएं साइकोलॉजी का ज्ञान है, और हम इसी शिक्षा को सुनते फिर कोशिश करते। अरे वो ऑटोमेशन है, नहीं मालूम किसी को, दुख की बात है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मनुष्य के साथ छेड़खानी वो करे जिससे वाकई साइकोलॉजी समझ में आती हो या मालूम हो। आप बताएं, आप कोशिश करें, हो सकता है ये संभव है। और सारी शिक्षा और पूरा जीवन देखे, और जितने बड़े ज्ञानी इकट्ठे होते, ध्यान बढ़ाओ सब ठीक हो जाएगा। अरे वो तो हमको ही मालूम है, ध्यान कहां से आएगा। करो, कोशिश करना, कभी करना मत। चुपचाप आप चल रहे हो, बगैर कुछ करे तो ठीक है, 5 मिनट बैठना ध्यान करने, क्या का क्या आ जाएगा, आप घबरा जाओगे। कोशिश मत करना, ये मन का ऑटोमेशन है। आप इस बात को समझें, अगर ये समझ गए तो जल्दी समझ में आ जाएगा कि हम फंस कहां गए। क्योंकि हमने पूरी जान अपनी जो भी है वो इसमें लगाई है कि हम दुख कम करें, हम टेंशन कम करें, हम आनंद बढ़ाएं, हम सफलता बढ़ाएं, हम इंटेलिजेंस बढ़ाएं। और सब सिखा रहे हैं, स्कूलें चल रही है, समाज सेवक चल रहे हैं, और ज्ञानी चार्टर्ड फ्लाइट में घूम रहे हैं ये के। लेकिन जो शक्य ही नहीं है, मेहरबानी करके आप समझो, ये शक्य नहीं है, ये गलत बात है, साइकोलॉजिकली रॉन्ग है, सत्य नहीं है। सत्य सीधा है कि आपको अपने मन का ऑटोमेशन पहचानना पड़ेगा, उसमें छेड़खानी हम नहीं कर सकते। कोई आदमी एक क्षण के लिए करके बता दे ईमानदारी से, मैं मान जाऊंगा, शक्य ही नहीं है, तो ये गलत शिक्षा छोड़ दो आप। अब आता है बुद्धि अहंकार, बड़े गहरे से समझना कि वो स्वतंत्र है। तो वो स्वतंत्र है तो उसकी अपनी एक जवाबदारी है। बुद्धि अहंकार की ये जवाबदारी है कि वो ऐसी उटपटांग शिक्षाएं ना सुने, ये उसकी जवाबदारी है। उनसे अट्रैक्ट ना हो, ये जवाबदारी है। बुद्धि अहंकार की ये जवाबदारी है कि अगर आपको साइकोलॉजी नहीं मालूम पड़ती, अगर मनुष्य का उद्धार किस चीज से होगा आपको नहीं मालूम पड़ता, मौन व्रत धारण कर लो, अपना ही उद्धार कर लो। महाराज क्यों भटकाते हो, क्यों झूठ बोलते हो। सो ब्रह्म का ऑटोमेशन, जहां में रत्ती पर छेड़खानी नहीं करनी, शरणागति करनी है। बड़े अच्छे समझ लेना, वहां आप शरणागति कर लें, जितनी जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा है। क्योंकि वो व्यर्थ का झगड़ा है, वो व्यर्थ का झगड़ा है। मन के ऑटोमेशन के साथ छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी है। तो फिर हमें करना क्या है, हमें एक ही चीज करनी है। मनुष्य को स्वतंत्रता मिली है, हमारे बुद्धि अहंकार पूर्ण स्वतंत्र है। तो हमारी एक ही जवाबदारी है कि हम उससे ऐसी ऐसी चीजें ग्रहण करें, ऐसे ऐसे खुराक लें जिससे हमारे मन का ऑटोमेशन सुधरे। बड़े गहरे समझ लेना, आपका ऑटोमेशन जो है वो है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, छेड़खानी नहीं कर सकते, न पैदा कर सकते न मिटा सकते। वो क्यों है? ऑटोमेशन तो खराब है, मैं भी जानता हूं, दुख की बात है, मैं भी जानता हूं। बात बात पे दुख पकड़ता, फ्रस्ट्रेशन पकड़ता, टेंशन हो जाता, मैं भी जानता हूं। जीवन में कुछ हो नहीं पा रहा है, मैं भी जानता हूं। लेकिन उसका इलाज क्या है? ये ऑटोमेशन क्यों है? ये ऑटोमेशन हमने बिगाड़ा है।
इसी तरीके की शिक्षाएं ले लेके, बड़े गहरे से समझ लेना, हमने शिक्षाएं बाहर से ली, ध्यान बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, दुख छोड़ो, चिंता छोड़ो, ये तरीका नहीं है। आपका जो बुद्धि अहंकार है उसकी एक ही ड्यूटी है कि मन के ऑटोमेशन का ग्रेड बढ़ाए। बड़े गहरे समझ लेना। और वो कैसे बढ़ता उसका भी एक ही उपाय है। दूसरा उपाय साइकोलॉजी में प्रकृति की तरफ से न कोई कभी पहले उपलब्ध था न आज उपलब्ध है। इस बात को थोड़ा समझना। मन का ऑटोमेशन हर एक का इंडिविजुअल है। मेरा अपना है, आपका अपना है, कृष्ण का अपना है, बुद्ध का अपना है। यह हमारी अपनी पूंजी है जो हमारे बुद्धि अहंकार ने बनाई है। जैसी है वैसी है, जवाबदारी हमारी है। हमने गलत शिक्षाएं सुनी, हमने गलत साइकोलॉजी सुनी, अपने को विकृत करा, जवाबदारी हमारी है। अब हमारी एक जवाबदारी बनती है कि इसको इंप्रूव करें। अगर आपका ऑटोमेशन इंप्रूव होगा तो ध्यान भी आएगा, प्रेम भी आएगा, टेंशन भी नहीं पकड़ेगा। टेंशन जमाने का हमें क्या, वो ऑटोमेशन भी आएगा, लेकिन कैसे, इस बात को थोड़ा समझना। फिर वही मैंने बताया कि एक खेल बनाया प्रकृति ने और हम फंस गए। हम बार बार यही कहते, अगर समझ भी लेते तो यही कहते, अंडा पहले कि मुर्गी पहले। अगर मनुष्य को, अगर हमें अपना ऑटोमेशन इंप्रूव करना है कि जहां से ध्यान, आनंद, मस्ती आवे, वही वाइब्रेशन आवे, चिंता दुख पकड़े ही ना, ज्ञान आवे, इंटेलिजेंस आवे, ऊर्जा आवे, कभी ना थकने वाली, अगर आपको वो ऑटोमेशन पाना है। अभी का ऑटोमेशन खराब है मान लिया, लेकिन अगर वो ऑटोमेशन पाना है तो उसके दो ही उपाय हैं। आपके आनंद, मस्ती, शांति, सुकून, क्रिएटिविटी ये बढ़ेंगे तो वो ऑटोमेशन सुधरेगा। बड़े गहरे से समझ लेना। और आपको दुख, चिंता, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन पकड़ेगा, ईर्ष्या पकड़ेगी तो ऑटोमेशन और बिगड़ेगा। ये बड़ा सिंपल नियम है। और दुनिया के सारे धर्मों ने जो सच्चे हैं, जिन्होंने सच्ची साइकोलॉजी कही है, उन्होंने एक ही बात की चिंता करी, मनुष्य के आनंद की, उसकी मस्ती की, उसकी शांति की। क्यों? क्योंकि जितना उसके पास आनंद आएगा, जितनी शांति आएगी, जितनी मस्ती आएगी, जितनी क्रिएटिविटी आएगी, जितना ध्यान आएगा, उतना उसका ऑटोमेशन इंप्रूव हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है। और जितना दुख, चिंता, ईर्ष्या, टेंशन पकड़ेगा, ऑटोमेशन विकृत हो जाएगा। और विकृत तो फिर इस कदर हो जाता कि बात न बेबात टेंशन पकड़ लेते। कईयों को इस बात का टेंशन होता कि इस समय कोई टेंशन ही नहीं है यार। इस कदर तक बिगड़ सकता है ये ऑटोमेशन। सो इन गलत शिक्षा में मत पड़ें कि ध्यान लगाओ। और बड़े दुख की बात तब होती जब कहते महावीर बुद्ध ध्यान करते थे। अरे मालिक हो गए संसार के, 24 घंटे ध्यान में है, चाहे जो कर रहे हैं, वो ध्यान क्यों करेंगे? कई लोग कहते कृष्ण गायत्री का जाप करते थे। कृष्ण क्यों करेंगे भाई? थोड़ा इस बात को समझना कि ध्यान क्या है। नो डाउट पूंजी है, ऊर्जा का मेन स्रोत है हमारे मन के लिए, लेकिन ध्यान क्या है? ध्यान हर मनुष्य में हमेशा 100% रहता है, ये नियम है। तो हमारे पास ध्यान है और 100% है। दिक्कत यह है कि हमने 1000-2000 जगह डिवाइड किया हुआ है। बड़े गहरे से समझ लेना। कैरियर में भी, धर्म में भी, समाज में भी, पत्नी में भी, सुख में भी, दुख में भी, कपड़ों में भी, शौक में भी, इच्छा में भी, कोई चीज छोड़ी नहीं हमने। तो ध्यान डिवाइड हो गया है। तो बुद्धि अहंकार का काम एक ही है कि हर जगह हर बात को इंपॉर्टेंट मान लेना। वो मन की बादशाही नहीं समझता, तो हर चीज इंपॉर्टेंट, हर चीज इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट है तो आपका ध्यान बटेगा। अब ध्यान बटेगा इतनी जगह पर तो आप एक काम में ध्यान नहीं लगा पाएंगे। यह सिंपल ध्यान का नियम है।
बच्चों का ध्यान लग जाता। बच्चे छोटे से छोटे खिलौने से ध्यान से खेलते, क्यों? क्योंकि उनका ध्यान बहुत जगह डिवाइडेड नहीं है। बड़ा सिंपल लॉ है। उनको मालूम ही नहीं है कि हमारा कुल कौन सा है, हम कौन से खानदान के हैं, कौन सी डिग्री से जीवन बनेगा, कौन से भगवान क्या करते। रखो सब, मैं मस्ती में हूं। अब हम आगे बढ़ते, वैसे वैसे बुद्धि, अहंकार और बाहर बैठे रहते ताक में। थोड़ा ध्यान इधर दो, थोड़ा इधर दो, थोड़ा इधर दो। हम कहते ले जा ले जा ले जा। मैं आपको सिस्टम बता रहा हूं। दुनिया में जिन्होंने इतिहास रचा, बड़े अच्छे समझ लेना, वो एक इंद्रिय हैं। एडिसन का ध्यान प्रयोग है, चार्ली का ध्यान एक्टिंग है। कोई भी व्यक्ति है वो एक इंद्रिय है जिन्होंने महान कार्य करे। और वो एक इंद्रिय क्यों है? कोई चीज पकड़ के नहीं है, बाकी सब चीज छोड़ के है। बड़े सिंपल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल से समझ लेना। हमको सिखाते कि इसको पकड़ लो। अब 200 चीज के साथ उसको पकड़ने जाएंगे तो छटक जाएगी। तो कोई ये नहीं कहता कि 200 को छोड़ो। मैं आपसे कह रहा हूं सिंपल प्रोसीजर है ध्यान की। आप 200 को छोड़ो, बैठ जाओ अभी। ये क्या? अनरिक्वायर्ड। ये क्या? अनरिक्वायर्ड। आप काट दो तो जो बचेगा वो रिक्वायर्ड। बड़ी सिंपल प्रोसीजर ध्यान की है। तो एक इंद्रिय लोगों ने झंडे गाड़े हैं, और सबसे टॉप पे वो लोग होते हैं जिनको हम बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, कबीर कहते हैं कि जहां बैठे जो करे वो ध्यान है। अब वो ध्यान में बैठे नहीं है, समझ लेना। ध्यान उनका स्वभाव है। हम देख के कह देते कि यार ये देखो 10 दिन से ध्यान में बैठे हैं। वो ध्यान में नहीं बैठे हैं, ध्यान उनका स्वभाव है। वो कहीं पे भी बैठेंगे ध्यान ही होगा। आपकी थ्योरी नहीं चलती कि कृष्ण गीता कह रहे हैं तो 100% भगवान, छल कर रहे हैं तो कुछ कमी आ गई। नहीं, वो 100% ही है। ध्यान उनका स्वभाव है। महावीर ऐसा कर रहे हैं तो ध्यान में नहीं, और बुद्ध ऐसा कर रहे हैं तो ध्यान में नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो अंतिम ऊंचाई है। सो मेहरबानी कर, हमें बाहर की शिक्षाओं से बचना चाहिए। समझना चाहिए कि हमारे मन के ऑटोमेशन को हम इंप्रूव कर सकते तो सब चीज पा लेंगे, लेकिन मन के ऑटोमेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो शक्य नहीं है। आप एक क्रोध दबा के देख लेना, दबा के देख लेना। आया तो आया, आपने दबाने की कोशिश करी तो 10 घंटे चलेगा। और जितना दबाओगे और जिसके खिलाफ दबाओगे, मैं हमेशा समझाता हूं, उसको आप उतने खतरनाक तरीके से लौटाओगे। ये सबका अनुभव है। जो है वो है मन के ऑटोमेशन में। आना नहीं चाहिए, अरे भाई वो तो हम भी जानते नहीं आना चाहिए, लेकिन आप दबा नहीं सकते। सो 2 ही किमिया है इसके कि मन का ऑटोमेशन बढ़ाना हो आपको, उसको एकदम सुपर्ब करना हो, एडिसन आइंस्टाइन जैसा करना हो, चार्ली मोजार्ट जैसा करना हो, जिस जगह आपका इंटरेस्ट हो वहां करना हो, तो आपको आनंद, मस्ती, शांति, सुकून, क्रिएटिविटी, ध्यान, ये बटोरना पड़ेगा। बड़े ध्यान से समझना। आपके बुद्धि अहंकार की एक ही ड्यूटी है कि इन चीज को बटोरें। तो आप कैसे बटोरेंगे, मैं आपको बताता हूं। आप अपने गुरु स्वयं बन जाएं। दुनिया में किसी के पास मनुष्य के लिए वास्तव में ज्ञान नहीं है। ये साइकोलॉजी है जो अलग अलग तरीके से समझा के आपको आपसे मिलवा दे कि आपको क्या करना है। धर्म नहीं है, साइकोलॉजी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको उपाय बताने की, बड़ा ही सिंपल, कि आप अपने गुरु स्वयं बन जाएं और डिसाइड कर लें कि ये बाहर की जितनी दुनिया है ना, ये माया है। जो सुना वो सब बकवास है। मुझे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। मेरा एक ही कर्तव्य है कि मेरे मन का ऑटोमेशन इंप्रूव होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? जब उसको आनंद दूंगा, जब उसको शांति दूंगा, जब उसको संतोष दूंगा, जब उसको सुकून दूंगा। तो आप बैठ जाइए कि कर्म करो पर फल की चिंता नहीं, फल हाथों हाथ। कल क्यों, मैं आज पढ़ूं तो मुझे फल हाथों हाथ चाहिए। या तो पढ़ने में मजा आना चाहिए, या पढ़ने में ध्यान लगना चाहिए, या पढ़ाई में मस्ती आना चाहिए। नहीं आती
तो मैं 20 साल नहीं बिगाड़ूंगा। पढ़ूं आज, डिग्री मिले 20 साल बाद, काम आए कब, ये कर्म खोटा। मैं मंदिर जाऊं आज तो मुझे आनंद मिले आज, मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता गलत। आप समझ लेना बड़े गहरे से, अपने गुरु आप बनना पड़ेंगे। संतोष मिलता ठीक, शांति मिलती ठीक, आप पकड़ लो इस लाइन को। थोड़े दिन कष्ट आएगा, क्या हो जाएगा भविष्य, अरे क्या हो जाएगा भविष्य, तो क्या हो गया भविष्य। और फिर इतने उपद्रव क्यों कर रहे हैं? आनंद मस्ती शांति के लिए ना, तो सीधे सीधे मिल रही कि मैं वही करूंगा जिसमें इसमें से कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो आनंद मस्ती शांति आपकी हो गई। अब धन कमा के भी, डिग्री लेके भी, मैं तो कह रहा हूं भगवान बन के भी चाहिए तो आनंद शांति तो रेडीमेड मिल रही है। भाई मिल रही है तो बात में दम, नहीं तो तुम्हारी सब बात गलत। फिर जिस जिससे मिले, ABCD नहीं है मन को, लेकिन मन की शक्तियां जागती, मन को ऊर्जा आती। आप भी देखना, अगर आप ध्यान में हैं, अगर आप आनंद में हैं, तो आपके डिसीजन देखना, आपकी शार्पनेस देखना, हाथों हाथ ऊर्जा है। और आप बेमन से कुछ काम करना, सब गड़बड़। तो अपने गुरु आप बनो, कोई लाख के दे, परिवार वाले समझाएंगे इस चीज के बगैर नहीं चलता, तो चीज कब मिलेगी, तकलीफ कितनी, इतनी नहीं चाहिए बाबा, हम चला लेंगे, हमको नहीं चाहिए। आप अपने आप को बचा के रखो, अपने गुरु स्वयं बनो कि कर्म सब अच्छे, सब महान, बातें सब अच्छी, लेकिन जिसमें आनंद मिलता हो, मस्ती मिलती हो, शांति मिलता हो, संतोष मिलता हो, सुकून मिलता हो तो ठीक, नहीं तो गड़बड़। नहीं तो ये बात खोटी है। एक चीज तय जानना कि जिस कर्म में मजा नहीं, उसके फल में मर जाओ तो मजा नहीं आने वाला है। ये सिंपल सिद्धांत है। हम समझते कि देखो, अरे वो देखना नहीं है, उसको मस्ती आ रही है, हमको नहीं आ रही तो हमारे लिए वो अधर्म हो गया, आपको मानना पड़ेगा। हमें नहीं आ रही तो वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं हुई, मानना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं आपको बताता कि आनंद मस्ती शांति देने की एक प्रोसीजर, और दुख चिंता टेंशन घटाने पड़ेंगे। अब ऑटोमेशन के बीच में नहीं आ सकते, बड़े ध्यान से समझना। आप अपने आप को ट्रीट कर सकते बुद्धि अहंकार से, राइट खुराक दे सकते। ये नहीं कि मन में दुख है तो दुख नहीं होना चाहिए, वो तो है महाराज, कोई अल्टरनेट नहीं उसका, लेकिन हम ऑटोमेशन बढ़ा सकते हैं कि दुख ना हो। आप समझें, एक व्यक्ति परिवार में बीमार है या धंधे में नुकसान हुआ, अब कईयों को होता है, लेकिन जिसका ऑटोमेशन खराब है ना, वो सुसाइड तक करने पे आ जाता है। तो टेंशन धंधे का नहीं है, ऑटोमेशन खराब है। और कई लोग हंसते हुए कहते हैं, अरे यार पैसे ही चलेगा, टेंशन ही नहीं है ना। ऐसे ऑटोमेशन वाले भी होते हैं। तो दुनिया में हर तरीके के ऑटोमेशन वाले होते हैं। ऑटोमेशन खराब है, आप ये मत सोचो बाहर गड़बड़ है, बाहर से कुछ मिलेगा नहीं। और जो मनुष्य का ऑटोमेशन है, मैं आपको पक्के में कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं, और इस चीज को कोई चेंज नहीं कर सकता कि जिसका जैसा ऑटोमेशन है वैसा उसका बाहर जगत है। हम समझते हैं कि बाहर का जगत ही हो जाएगा तो हमारा ऑटोमेशन ठीक हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। हमारा ऑटोमेशन ठीक हो जाएगा तो बाहर सब ठीक हो जाएगा, बस। तो अंदर से बाहर दुनिया चल रही, बाहर से अंदर नहीं चल रही। ये बड़ी सिंपल बात है। तो दुख चिंता टेंशन कम करने का भी एक उपाय देता हूं कि आप अपने आप को साइको ट्रीटमेंट दो। कृष्ण गीता में कहते हैं कि मंत्रों में जप मंत्र कहते हैं ना। जप मंत्र मतलब लगातार जपना जब तक वो ठीक ना हो जाए। मंत्र हमारा, कृष्ण ये नहीं कहते कि गीता का मंत्र, गायत्री का मंत्र नहीं, वो तो छोड़ो। जप मंत्र आपका अपना। कैसे? अभी प्रॉब्लम क्या आती समझना। किसी ने इंसल्ट कर दी, किसी ने अवॉइड कर दिया, तो हम टेंशन में आ जाते। अभी टेंशन में तो आ गए ऑटोमेशन में। अब हमको बुद्धि अहंकार से जप मंत्र करना है। बार बार बोलो, अबे पगले उसकी औकात क्या है, अबे पगले उसकी औकात क्या है। जब तक आपका टेंशन दूर नहीं हो जाए और बात पक्के में समझ में ना आ जाए कि उसकी औकात क्या है, टेंशन दूर। ये जप मंत्र है, हमको करना पड़ेगा।
बुद्धि अहंकार को बड़ी संभल के यूज करना पड़ेगा कि तू ऑटोमेशन को ठीक कर। धंधे में नुकसान हो गया तो रोने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, घटा अनघटा होने वाला नहीं है। आसपास वाले कहने वाले तेरे में अक्ल नहीं थी, है ना। वही 4 साल पहले कहते थे तू आइंस्टाइन है। ये संसार का नियम है, तो आपको इन झमेलों में नहीं पड़ना। धंधे में नुकसान हुआ ना तो अपने आप को ट्रीटमेंट दो, रो मत। गरीब नहीं जीते क्या? गरीब नहीं जीते क्या? बोलो 100 बार 150 बार अकेले में कोने में बैठ के, अकेले में कोने में बैठ के 100 बार बोलो गरीब नहीं जीते क्या। तो फिर तेरे को क्या दिक्कत है गधे, छोड़, हट, नहीं पड़ना टेंशन। तो जितना दुख टेंशन से बचोगे आप अपने को बचा सकते, आनंद मस्ती आप अपने को दे सकते। हर मामले में मनुष्य यहां अपना गुरु स्वयं है, क्योंकि स्वतंत्र है। बाहर वाला इशारा कर सकता, बस। अभी कैसे कैसे काम हो जाते, समझो कोई चीज भयंकर टेंशन हो गया और एवॉइडेबल ही नहीं है, तो आप अपने आप को समझाओ एवॉइडेबल नहीं है प्यारे, एवॉइडेबल नहीं है प्यारे, समझाओ। बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे। और जितने कम समय के लिए टेंशन रहेगा और जितने ज्यादा समय के लिए मन में आनंद मस्ती रहेगी, मन का ऑटोमेशन सुधर जाएगा। ये सिंपल प्रोसीजर है और आपको सुधारना ऑटोमेशन है। बाकी मैं कह रहा हूं आपको, मैं जानता हूं पूरी प्रकृति का नियम, सारे सच्ची साइकोलॉजी, सारे धर्म ग्रंथ इस पे बेस है कि एक बार ऑटोमेशन सुधर जाए तो जो मांगता है वो मिलेगा। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। अब चलो एक और उपाय बताता हूं। अगर ये आपको डिफिकल्ट लगता, वैसे है नहीं, तो एक और उपाय बताता हूं। आप प्रकृति पे देखें, कोई भी कर्म करते वक्त उसका कोई कारण नहीं होना चाहिए और परिणाम निगाह में नहीं होना चाहिए। आप ये तय कर लें कि जिस चीज का कारण मालूम है, मैं आपको जादू बता रहा हूं, वो कर्म नहीं करने का, या जिसका परिणाम निगाह में है वो काम नहीं करने का। ये दोनों काम परमानेंट दुखदायी हैं। ये पक्षी उड़ते तो क्यों मस्त लगते? क्योंकि उड़ने का ना तो कारण है ना कोई परिणाम निगाह में है। मछलियां तैरती तो कितनी सुंदर लगती, क्यों? जंगल में जानवर जब दौड़ते, चाहे हिरण हो चाहे शेर हो, ये सूर्य उग रहा, ये पृथ्वी घूम रही, कोई कारण है? कोई परिणाम की चिंता है? नहीं है। तो जितना भी कारण परिणाम है ना, ये हमको मरवा रहा है। और आपके पास जो भी असेट है, आज के बाद गौर कर लेना, मैं आपको सत्य कह रहा हूं, आपके पास जो भी अच्छी चीज है वो कभी जाने अनजाने में बिना कारण के किए कार्यों का परिणाम है, और बिना परिणाम को ध्यान में रखे किए कार्यों का परिणाम है। और जो भी लफड़ा है ना, वो कारण और परिणाम की वजह से। तो मैं आपको अलग अलग तरीके से साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब एक और चीज समझें, बड़ी सिंपल है।
क्योंकि ये चीजें जितनी ज्यादा आप बुद्धि अहंकार से भीतर डालेंगे, भीतर डालने की बात है, ऑटोमेशन चेंज हो जाएगा। मैं बोलता ही एक ऐसी लैंग्वेज हूं कि ऑटोमेशन को तो चेंज होना ही पड़ता है, किसी का तेजी से, किसी का धीरे, लेकिन चेंज होता है, चेंज होगा। अगर मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है तो एक चीज समझ लेना कि उसके साथ जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी, फिर एकदम उटपटांग सवाल मत ले आना। मैं जवाब सबका दे सकता, दे दूंगा, वक्त आने दो, अभी पूरे लेक्चर होने दो, फिर आखिरी लेक्चर में खूब जवाब दूंगा। सो किसी के साथ कुछ भी घटता है, जवाबदारी सिर्फ उसकी है, गलती है उसकी, कहीं ना कहीं गलती है उसकी। आज के बाद गौर करना, कुछ भी एक क्षण को भी घटता है, कोई ऐसी चीज बता दो मनुष्य के जीवन में कि उसके पास ऑप्शन ना हो। मनुष्य पल भर को ऑप्शन लेस नहीं है प्रकृति से, कायदे से तो दुख, चिंता, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, असफलता, नॉन क्रिएटिव मनुष्य होना ही नहीं चाहिए, संभव ही नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि एक पल, एक सिचुएशन ऐसी नहीं है जब मनुष्य ऑप्शन लेस हो। कोई एक जगह बता दे, कोई एक सिचुएशन बता दे जब आपके पास ऑप्शन नहीं है सिवाय दुख टेंशन के। बताएं मुझे एक सिचुएशन बताएं। आप स्वतंत्र है और आप दुख टेंशन पाल रहे, चिंता कर रहे, फ्रस्ट्रेशन पकड़ रहा, ईर्ष्या पकड़ रही, तो गलती आपकी है हाथों हाथ अभी यहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप सिचुएशन बताएं कि ये सिचुएशन है और मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है दुखी होने के सिवाय, रोने के सिवाय। आप बताएं, एक सिचुएशन बताएं। आप समझदार हैं, अच्छा है समझ जाना कि वाकई हमारे पास ऑप्शन होता। हम प्रकृति की रचना की अवहेलना करते, हमारा ताल्लुक सिर्फ प्रकृति से है, लेकिन हम विभिन्न विभिन्न रचनाएं करते और दुखी होते। आप चिंता करते, आप टेंशन पालते, उस समय देखना कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब आप अपने मन को बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट तक नहीं उठा सकते? उठा सकते। आप कभी भी ऑप्शन लेस नहीं है, हाथों हाथ आपके पास ऑप्शन है। आप देख लें, धंधे में नुकसान हुआ, अरे कोई मर गया तो पहला आदमी है, जब से पैदा हुआ तब से मर रहे हैं, तब से बीमार हो रहे हैं। आप जिद करे बैठे इंश्योरेंस चाहिए मुझे, तो कुछ नहीं होना चाहिए मेरे साथ, तो फिर पैदा ही मत हो पापा। यहां तो सब होगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, हंस के देख लो, इससे अच्छा, इससे अच्छा, इससे अच्छा हूं, अभी भी इससे अच्छा हूं। बोलना तो किसी को गाली, उससे क्या होता है? तो आप समझें मेहरबानी करके कि जो भुगत रहा है उसकी गलती है, मैं दावे से कहता हूं, और पुराने से पुरानी हिंदू साइकोलॉजी है कि दया और सहानुभूति को यहां कोई जगह नहीं है। पुराने से पुरानी साइकोलॉजी है, क्योंकि हर मनुष्य स्वतंत्र है अपनी टेक केयर करने को, वो स्वतंत्र है। हम क्या कर सकते? हम सपोर्ट कर सकते, सहयोग कर सकते, जान नहीं दे सकते। बड़े अच्छे समझ लेना, पूरी गीता में कृष्ण क्या कहते? अर्जुन से बार बार अटैक करते दया सहानुभूति पे। क्यों? आपकी चिंताएं देखना, आपको अपने पे भी दया आती, दूसरों पे भी दया आती, तो बड़े दयालु तो कुछ करो तो सही किसी के लिए, वो नहीं होता तो भी दया क्यों आती? भलते ही वो बैंक बैलेंस से 100 रुपए और फिर बोलते पूरे संसार को खुश करने की तमन्ना लिए जी रहा हूं। तो महाराज बैलेंस बढ़ा लो थोड़ा बैंक में, है? तो गलत बात है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हमेशा आज के बाद एक नियम बना लेना अपने और दूसरे के लिए कि जो भुगत रहा है गलती उसकी है। आप मुझे टॉन्ट मारें, आप मुझे गाली दें, आप मुझे चांटा ही मार लें, चलो तो आपने तो अपना काम कर लिया। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं आपको समझ लूं और हंसूं। कैसा आदमी था यार। तो मनुष्य ऑप्शन लेस नहीं है,
अभी धंधे में नुकसान हुआ तो भी ऑप्शन लेस नहीं, कुछ भी हो जाए ऑप्शन लेस नहीं है हम। आप देखें तो सारी दुनिया में कितने परेशानियां हैं। सड़कों पे 70-70 साल के व्यक्ति, 60 साल के व्यक्ति रिबा रिबा के मरते, कोई इलाज करने वाला नहीं, क्या हो रहा है कोई सुनने वाला नहीं। तो वो भी तो जी रहा है ना। आप उससे बेटर हैं। आप अपने आप को समझाएं कि गलती तेरी है, तो उससे काफी बेटर है, फिर भी रोता है। तो नाम ही रोते ला रख दे, क्यों रोने का। तो हमारे पास ऑप्शन है। अगर हम भुगत रहे हैं तो हाथों हाथ सबसे बढ़िया साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बताता हूं। सबसे बढ़िया साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यही है कि हम देखें कि हमारे पास ऑप्शन है। हमको दुखी होना जरूरी नहीं है, टेंशन पालना जरूरी नहीं है, आपके पास ऑप्शन है। बस एक्सरसाइज कर लो, फिर मस्त नॉर्मल। तो जितना कम टेंशन, दुख, चिंता, फ्रस्ट्रेशन मन को दोगे, ऑटोमेशन सुधरेगा। जितना आनंद दोगे उतना सुधरेगा। एक सिकंदर का किस्सा कहता हूं। अभी सिकंदर भारत से जाने लगा, विशाल सेना, रथ, सब खजाने भरे हुए और सब कुछ जाने को तैयार, रेडी एकदम, भारत छोड़ने को रेडी। जितना लूटना था लूट लिया, जितना लूटना था लूट लिया। फिर रथ में बैठते वक्त उसको विचार आया कि यार एक चीज तो भूल ही गए, भारत के सन्यासी बड़े फेमस है ना, तो जरा एक आध को उठा के ले चलें। तो सिपाहियों को बोला पकड़ के लाओ एक आध को। अब भारत का तो क्या है, यूं झांकना है, आ जाते, दूर भी नहीं जाना पड़ता। तो आया सन्यासी, लेकिन वो पक्का सन्यासी था, सो कॉल नहीं था। सिकंदर ने बोला चलो तुमको मेरे साथ चलना है। बोले क्यों महाराज। बोले मुझे अपने देश जाके सबको बताना है कि भारत का सन्यासी ऐसा होता। तो सन्यासी बोले अच्छा, तो तुम सन्यासी को ले जाना चाहते हो। बोले हाँ। बोले उसको नहीं ले जा सकते। अब सिकंदर बोले पागल है, बड़े बड़े राजाओं को ठीक कर लिया, तेरी क्या औकात है। अरे बोले आप समझे नहीं ना, आप मुझे नहीं ले जा सकते। सिकंदर बोले क्या बात करता, बांध दो इसको। तो रात में बांध दिया। बोले अब। बोले मैं कह रहा हूं आपसे नहीं ले जा सकते। सिकंदर चमक गया, बोले रथ दौड़ाओ। रथ दौड़ा दिया। सिकंदर पास में बैठा, बोले अब। अरे बोले महाराज आप गलत कोशिश कर रहे हैं, आप मुझे नहीं ले जा सकते। सिकंदर बोले कैसे नहीं ले जा सकते। तो बोले तुम किसको ले जाना चाहते। बोले सन्यासी को। बोले वो तो नहीं आएगा, मैं आ ही रहा हूं, मैं वहां जाके तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा, क्या करोगे। तो सन्यासी को आप नहीं ले जा सकते, आप फकीरों से नहीं उलझ सकते। ये पुराने से पुरानी बात है कि फकीरों से मत उलझना, है ना। तो ये फकीर है, पक्के फकीर को आप एक क्षण के लिए गुलाम नहीं बना सकते। वो आपकी चापलूसी में भी नहीं आएंगे, वो आपकी गालियों में भी नहीं आएंगे। लेकिन जो बड़े महान फकीर होते हैं उनसे भी दो ग्रेड आके आप यहां पर कुछ बोलो, वहां तक तिल मिला जाते। ये काहे के फकीर बोलने की देर है और कहते कि हम तो संत है। अच्छा महाराज, आप में गड़बड़, आपके भगवान में गड़बड़, आपके धर्म में गड़बड़। अरे महाराज तुम फकीर हो कि क्या हो। फकीर को कोई कहीं नहीं ले जा सकता। फकीर अपनी मन से चलता है, बादशाह है वो। तो आप भी बादशाह हैं। मेरे अवॉइड करने से आप ट्रेवल कर लेंगे तो गलत है, आप बादशाह हैं। सो अपनी स्वतंत्रता को पहचाने। पूरा इतिहास गवाह है कि जिन्होंने स्वतंत्रता की उद्घोषणा करी, चाहे बुद्ध हो चाहे महावीर हो, किस चक्कर में पड़े। घर छोड़ के जाना था, गए, स्वतंत्र हैं। हिंदू घर में पैदा हुए, तमाम हिंदू पाखंडों का विरोध करा जीवन भर, स्वतंत्र है। स्वतंत्रता की उद्घोषणा है कि मैं स्वतंत्र हूं महाराज। अगर गैलीलियो है तो स्वतंत्र है, भले ही बाइबल में लिखा हो कि सूर्य चक्कर लगा रहा है, लेकिन गैलीलियो स्वतंत्र है, नहीं मानता बाइबल में। पृथ्वी चक्कर लगा रही है, सिद्ध करा। आप स्वतंत्र हैं हर पैमाने पे, हर तरीके से, पूरे के पूरे स्वतंत्र हैं। और आपकी स्वतंत्रता यह कि आपकी हर इच्छा पूरी होनी चाहिए। वो एक अंतिम बात आपको बताता हूं कि जनक को जब ज्ञान दिया अष्टावक्र ने, तो पूछा जनक से कि तुझे ज्ञान हुआ
जनक बोले महाराज 100% हुआ। बोले अरे फकीर हो गया, कैसे मान लूं मैं? तो बोले बताओ मैं कैसे मान लूं कि तुम्हें ज्ञान हो गया? अरे बोले महाराज अब मुझे अपनी इच्छा पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये फकीर है, फकीर की अपनी इच्छा पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। यह आपके मन की शक्ति है। और हमने अपना ऑटोमेशन ऐसा बिगाड़ रखा है कि हम उम्मीद करें कि आज शाम को जाके पत्नी हंसती मिले, वो भी उम्मीद हमारी पूरी नहीं होती है। और अगर पूरी हो जाए तो 25-50 हजार रुपए की पड़ती है। तो एक इच्छा वो है जहां जनक के रहे कि अब मुझे अपनी इच्छा पूरी करने से कौन रोक सकता है। बस हम उसी यात्रा पे चले हैं, हम सब स्वतंत्र हैं, हमें इच्छा अपनी पूरी करने से कौन रोक सकता है, यही एक दिन कहना है, यही हमारे जीवन का मकसद है। मैं ये चैप्टर यहाँ पे खत्म करता हूँ। किसी को क्वेश्चन हो तो अब ले लेता हूँ मैं, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें, स्वतंत्रता को आगे बढ़ाएं। मतलब एक्सक्यूज मी प्लीज। भाग्य का क्या रोल है? मैं भाग्य पे कई लेक्चर दे चुका हूँ और भाग्य पे आगे भी जब लेक्चर दूंगा और जब समय पे बोलूंगा तो आप समझेंगे। लेकिन भाग्य का कोई भी रोल मनुष्य जीवन में, जिस भाग्य को आप समझते, एक तो क्या होता है भगवान का क्या रोल है, तो सारा रोल उसका है जिस भगवान को मैं कहता, है ना। अभी जो ये भगवान इतने सारे हैं उनका कोई रोल नहीं है। तो भाग्य का रोल है, लेकिन कौन सा भाग्य, जो मैं आपको डिटेल में टाइम एंड स्पेस में समझाऊंगा वो भाग्य। ये भाग्य का 100 रुपये वाला रोल नहीं है। सर जी, हाँ स्वतंत्र, हाँ, ये शब्द मैं इसको 2 टुकड़ों में विभाजित करता हूँ और मुझे जल्दी समझ में आ गया आपकी बात। स्व माने मैं खुद, तंत्र मतलब शासन। जिसने अपने ऊपर शासन कर लिया वो स्वतंत्र है। एम आई राइट सर? उसका जग में शासन हो गया। हम उन्हीं को याद करते जो अपने मालिक हैं। तो हमारा देश जब 15 अगस्त को या 26 जनवरी को स्वतंत्र हो गया, मतलब हमने अपने देश पर शासन की शुरुआत की, ऐसा समझे हम? वैसे आदमी स्वयं पर शासन करे, ऐसा? अपने पर अपना शासन होना ही चाहिए, मेरी मर्जी नहीं और कोई मुझे इफेक्ट कर जाए। हाँ आप सर, इसका प्रोसेस कैसा फिर? इसका ये प्रोसेस में चल रहे हैं हम। अच्छा, ओके। हम ये प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने पर अपना शासन होना चाहिए। हाँ। अगर कोई आदमी 100 बार मेरी पसंद की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो मेरी गुड बुक्स में नहीं आना जाना चाहिए। राइट सर। मेरे पे मेरा शासन होना चाहिए, समझ होना चाहिए कि ये कह क्या रहा है, इसके पीछे क्या है, इसके आगे क्या है। मेरे पे अपना शासन होना चाहिए। कोई आदमी अपमान कर रहा है तो हमसे दूर नहीं होना चाहिए, शासन हमारा होना चाहिए। अभी शासन दूसरे का है। अभी समझो आप, अभी मेरे को किसी से झगड़ा करना है, मैं हमेशा कहता, या मेरे को लगता है कि ये आदमी से मिलना नहीं है तो क्या करो, उससे खराब व्यवहार कर लो, आना बंद हो जाएगा। बड़ी सिंपल। तो शासन मेरा है, उसका तो बेचारे का शासन ही नहीं है। तो हमारा शासन चाहिए, किसी के खराब व्यवहार करने से हमारा जाना आना बंद नहीं होना चाहिए। ये हमारी स्वतंत्रता है। सर, शुद्ध विवेक रखना जरूरी है, शुद्ध मन रखना जरूरी है। मन को सुखी रखने ही शक्ति आती है। आप खुद का अनुभव देख लो कि जब आप मस्ती में होंगे, जब आप शांति में होंगे तो कितनी ऊर्जा रहती। सारे डिसीजन सही पड़ते हैं। जब टेंशन में रहते तो सारे डिसीजन गलत पड़ते। तो शुद्ध विवेक भी रखना जरूरी है सर। विवेक ये सब ऊंचे शब्द हैं थोड़ा। अभी क्या है कि मन को देखो, बुद्धि के शब्द है ये विवेक, ये अनुशासन, ये वचन, अभी मन के शब्द नहीं है। हम मन है, हम बुद्धि अहंकार है ही नहीं, इसलिए ऊंचे शब्द नहीं। हम तो साधारण लोग हैं, साधारण जीवन है हमारा। ये ऊंचे शब्दों ने तो मरवा दिया। लेकिन मन को शुद्ध रखना जरूरी है। अपने हाथ में हो तो रख लेते हैं, वही मैं कह रहा हूं कि अपने हाथ में नहीं है। जो हमने बनाया है वैसा हमारा मन है। अब जो है वो तो है, उसके बीच में अब ना आए और अपने बुद्धि अहंकार को एक ही बात समझाएं कि भाई हमको आनंद चाहिए, हमको 80 साल बाद मरना, बरोबर है। तो अभी 1000 करोड़ लेके भी मरना, 10 करोड़ लेके भी मरना और 100 रुपए लेके भी मरना, 100 डिग्री लेके भी मरना और बगैर डिग्री के भी मरना। तो भैया हमको जिसमें आनंद आएगा वो करने दे। ओके। और क्या काम है? कुछ काम नहीं है। अच्छा, आप कुछ मतलब नहीं, आनंद बटोरो, बस आनंद मस्ती शांति बटोरो। हेलो।
एक मिनट। दीप साहब प्रणाम, और यहाँ जितने लोग हैं सबकी तरफ से धन्यवाद। जब हम यहाँ आए तो सभा की शुरुआत में आपने एक बहुत अच्छी बात कही। ऐसे तो आपकी हर बात अनमोल है, पर आपने कहा कि करने से होता है, चाहने से परिणाम नहीं आता। एक छोटी सी कहानी 60 सेकंड की सुनाना चाहता हूँ। प्लीज। चिड़ियों में एक चिड़िया होती है औरैया। ये और चिड़ियों से अलग इसलिए है क्योंकि बाकी चिड़िया कहीं भी घोंसला बनाती है, कोने में, छत पे, घरों में, दीवारों पे, पर औरैया जो है वो फसल के बीचों बीच अपना घोंसला बनाती है। एक औरैया अपने 3 बच्चों के साथ फसल के बीच में रहना शुरू कर दी। फसल बढ़ने लगा, पक गया। औरैया की जो तीनों बच्चों की माँ थी वो रोज़ जाती थी और दाने चुग चुग के लाती थी बच्चों के लिए। शाम को ये बच्चे माँ को फीडबैक देते थे कि आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। माँ जब लौट के आई एक दिन तो बच्चे चीं चीं कर रहे थे। बोला क्या हुआ? बोला आज खेत का मालिक आया था। बोला फिर? बोला अपने बेटे के साथ आया था और कह रहा था कि अब जल्दी से जल्दी फसल काटना है, कल तुम आ जाओ सुबह। माँ ने बोला बेटे ने क्या, उसके बेटे ने क्या कहा? बेटे ने कहा कि ठीक है देखेंगे। माँ ने बच्चों से कहा चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग आराम से रहो। फिर माँ दूसरे दिन गई दाना चुगने, वापस आई, फिर बच्चे चीं चीं करने लगे। क्या हुआ? बच्चे कहे कि आज भी आया था मालिक और 2 मज़दूरों के साथ आया था। फिर क्या हुआ? नहीं, मज़दूर कह रहे थे ज़्यादा पैसे दो, ये कह रहा था कम दूंगा, अभी यही रेट है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। माँ ने कहा तुम लोग आराम से रहो, कुछ नहीं होगा। फिर तीसरे दिन माँ जब आई दाना चुग के, बच्चे चीं चीं करने लग गए। पूछा क्या हुआ? बोला आज तो कुछ अलग ही हुआ। क्या हुआ? बोला वो मालिक यहाँ पे आया, बहुत देर तक बैठा रहा चुपचाप, फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कहने लगा, यहीं कोई नहीं था आसपास, फिर भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा था मुझ में क्या कमी है, मुझे किसी पे डिपेंड नहीं करना, किसी पे निर्भर नहीं रहना, मैं किसी के बारे में अब सोचूंगा तक नहीं, चाहे वो मेरा बेटा हो, मज़दूर हो या कोई अपना पराया हो, कल मैं खुद काटूंगा। माँ ने कहा तैयारी करो, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी गुड यार। प्लीज सर, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है। आपने कहा कि किसी भी चीज़ में कारण नहीं होना चाहिए, जिस चीज़ का कारण रहेगा तो हम दुखी होंगे। अब सर इसका मुझे फ़र्क बताइए, कारण और लक्ष्य में फिर क्या फ़र्क हुआ? जैसे अगर मेरा पर्पस है, सपोज मेरा पर्पस है कि मुझे पैसा कमाना है, ऐसा है तो वही प्रॉब्लम आती है। वही प्रॉब्लम आती है। अभी क्या है, कारण और लक्ष्य का फर्क ये है कि एडिसन को बल्ब बनाना है तो ये लक्ष्य हुआ, उसका कारण नहीं है, समझ लेना। तो कारण नहीं है मतलब ये नहीं है कि मैं बड़ा वैज्ञानिक हो जाऊंगा, इसके बाद में फिर दुनिया क्या मान सम्मान देगी, फिर इसमें कितना धन मिलेगा, वो नहीं है। उसको प्रयोग में मजा है, एक नए प्रयोग में घुसा और घुस गया। हमारा क्या कारण है कि ये करेंगे तो धन मिलेगा, ये करेंगे तो मान मिलेगा, तो कारण है। तो आप कह रहे हैं कि रादर देन फोकसिंग ऑन द आउटकम, आउटकम आपका है ही नहीं, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। फल कुदरत को मालूम है, कहां किसको, समझदार है वो भी। हाँ, अगला टॉपिक भी है, फिर उसमें काफी क्वेश्चन आएंगे। प्लीज चलो बोलो आखिरी। आपने स्टार्टिंग में बोला कि ब्रह्म के ऑटोमेशन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जो हम बदल नहीं सकते। सॉरी सर, अगर ये बहुत साल पहले होता, 100 साल पहले अगर आप लेक्चर दे रहे होते तो शायद आप बोलते कि आदमी चांद पे नहीं जा सकता या आदमी उड़ नहीं सकता, फिर भी लोग गए। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो लोग पॉसिबल कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, मेहरबानी करके प्लीज, कुछ नहीं कर सकता। चांद पे गया, चांद लेके यहाँ नहीं आया, चांद खा नहीं गया, चांद पे जीवन पैदा नहीं कर सकता। समझे आप चीज? अभी आप विज्ञान की बात करते ना, देखो आप समझो, विज्ञान एक छोटे डायमेंशन में चलता है और जो साइकोलॉजी है ना वो परम डायमेंशन में चलती है। विज्ञान का उसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं जो आपको कह रहा हूँ
उस गहराई तक जाने के लिए वास्तव में हजारों आइंस्टाइन को एक साथ पैदा होना पड़ेगा। तो एक सेल नहीं बना सकते, एक पत्ता नहीं बना सकते, विज्ञान अलग है। नहीं सर, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान नहीं कर सकते। आपको पॉसिबल नहीं लग रहा है कि शायद आगे जाके वो कुछ वो और? वो नहीं है, पॉसिबल है। जो दिख रहा है, आप सुबह चांद पे लंच लेवें, ब्रेकफास्ट लेवें, फिर जाके दूसरे ग्रह पे डिनर लेवें, फिर कहीं पे लंच ले, आप सब चीज पॉसिबल है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? है। लेकिन कोई ग्रह उगा देना या ग्रह को गायब कर देना, ये पॉसिबल नहीं है। समझे आप चीज को? हम कोई कण पैदा नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। अब वो कण, विज्ञान का काम क्या है कि ये कण जिसको आप वेस्ट समझ रहे हो, ये सोना है, उसी कण को कन्वर्ट करती। नहीं, लेकिन पहचानने का कैसे, कौन सा चीज पॉसिबल है या नहीं है भविष्य में? और तो वो तो वही मन की शक्तियां जागती है, तो पूरा भविष्य, पूरा भूतकाल, ये सारी चीजें आंख के सामने कांच की तरह साफ हो जाती है। ये हमारे मन की शक्तियां हैं। ये जितने भी आप विज्ञान गिनते हैं, इनकी सबकी मन की शक्तियां जागी हुई है। वो धार्मिक लोग हैं। आप फर्क समझना, हम फील्ड पकड़ते कि एक ही फील्ड धार्मिक, हम एक चीज पकड़ते, ऐसा नहीं है। फील्ड कोई भी हो, कलाकार हो, आर्टिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, कोई भी हो, फील्ड सबकी सब धार्मिक है, क्योंकि सबकी मन की शक्तियां जगी हुई है, इसलिए सब चमत्कार कर पा रहे हैं। तो ये मन की शक्तियां जगने का परिणाम है। सर, एक बात पूछना चाहता था। आपने एक कहानी सुनाई थी कुछ लेक्चर्स पहले कि एक कुत्ता था जिसको चर्च में ले जाते थे, ठीक 5 बजे घंटी बजाते थे, कंडीशनिंग हो गई। तो ये साइकोलॉजी के हिसाब से कोई आनंद की ऐसी परिभाषा भी है? इसलिए ऐसा पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि आपको जिस चीज़ में आनंद आ रहा हो, वो चीज़ आप सही नहीं आ रहा हो क्योंकि आपकी कंडीशनिंग हो चुकी है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, साइकोलॉजी में कंडीशनिंग नहीं है। कंडीशनिंग हमारे ब्रेन की होती, साइकोलॉजी में कंडीशनिंग नहीं होती। और एक्चुअली क्या है, अभी मैं जब साइकोलॉजी शुरू करूंगा इसके नेक्स्ट सेशंस में, अभी नहीं, ये 4 लेक्चर के बाद मैं साइकोलॉजी पे पूरे 8 से 10 सेशन लूंगा, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी एक इशारा करता हूं कि प्रकृति की ओर से हर शब्द की परिभाषा भी डिफाइन है। आनंद की परिभाषा प्रकृति की एक ही है कि कर्म और फल हाथों हाथ, तो आनंद है। अब आज के बाद आप गौर करना, आप इस परिभाषा को नहीं बदल सकते। अगर कर्म यहां और फल खिसका तो आनंद गया, है ना? तो बच्चों का क्या है, कर्म और फल हाथों हाथ है। उसको ये नहीं है खिलौने से खेलना बस, वो जब जिस पोजीशन में है ना, वही उसका फल है। तो कर्म और फल हाथों हाथ है। एडिसन को, आइंस्टाइन को, मोजार्ट को, पिकासो को, चार्ली चैपलिन को, कि एक्टिंग करने में मजा आ रहा है और एक्टिंग कर रहे हैं, तो जो मजा है ना, वही उनका फल है। हम समझते हैं हमारा फल क्या है, मेरा नाम हो जाए, मेरी पिक्चर हिट हो जाए। अरे नहीं हो तो तुम्हारे पल्ले, मुझे काम करने में मजा आ रहा है, वो लोग आगे बढ़े। सर, कैफी आजमी साहब का एक शेर है बहुत फेमस, दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना, मिल जाए तो मिल जाए मिट्टी, तो ना मिले तो सोना। तो बहुत समय ऐसा होता है कि आपने कुछ करा, आपको खुशी मिली, लेकिन वो चीज होने के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं होता। देखो, ऐसा मैं आपको अभी हम देखो, बेहतर ये है कि आप पूरी चीज़ समझना चाहते हैं ना, तो मेरे को करीबन 300 टॉपिक्स हैं, बरोबर है? अभी हम 35-40 पे चल रहे हैं, तो हम धीरे धीरे उठ रहे हैं। सवाल ये है कि कई आदमी कहते मैं मर्डर कर दूं, अरे खुशी मिलती तो कर दे, मैं तेरे साथ हूं, हैं? लेकिन आपने मर्डर कर लिया, आप कह रहे हो खुशी मिली, लेकिन आपने क्या करा? कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। आपने उसका फल पूरा स्वीकारा। अभी पुलिस पकड़ के लेके डंडे पड़े तो रोता है, तो फिर खुशी कहाँ है मर्डर करने में? तो हम बेहोश हैं। हम जिसको खुशी समझते हैं ना, उसके पीछे का पूरा दिखता नहीं है। ये हमारा अज्ञान है, जिस कारण से हम परेशान हैं। सर, आपने बोला कि मन के ऑटोमेशन के ऊपर अपने जो नेचर के ऑटोमेशन जो है, ग्रह तारे और जो भाग्य, मैंने बोला नहीं भाग्य, नहीं ग्रह, सॉरी, तारे। एक मिनट, मैं पूछना चाहती हूँ कि मन के ऑटोमेशन पे पिछले जन्म का या जो उसका कुछ परिणाम रहता है क्या अपने जन्म, अभी के जन्म में? अभी आप सीधे समय की साइकोलॉजी पे जाएंगे, बिल्कुल फर्क पड़ता है, लेकिन अभी वो आपके समझने की चीज नहीं है। फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आप देखो, भगवत गीता जब शुरू करेंगे, अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, आप ऊपर जाएंगे, फर्क पड़ता है लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं चाहूं तो इसी क्षण कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान रूपी नौका इसी क्षण
तेरे सारे कर्म भस्म कर देगी, एक क्षण में भस्म कर सकती। तो ये आपका ज्ञान है। फिर कर्म कोई भी उससे क्या लेना देना है। कर्म का ऐसा थोड़ी है किसी ने चांटा मारा, वो लिखते लिखते लिखने वाले सोचते ही नहीं, क्योंकि तुमने 8 जन्म पहले उसको चांटा मारा था, तो ऐसा कोई कर्म का फल नहीं है। कुछ कर्म से लेना देना नहीं है, कर्म और फल हाथों हाथ है। आप अब भी अगर बुद्ध को ज्ञान होता है तो एक क्षण की बात है, दूसरे क्षण की बात नहीं है। फिर वो क्षण पूछता नहीं कि तुमने क्या किया था, वो बेकार की बात है, वो दुकान चलाने की बात है। और कोई चीज का जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूं तो मेरे पास एक ही जवाब है, बालक तेरे कर्म खराब है पुराने। मैं आपको हर चीज का जवाब देता हूं तो मैं पुराने कर्म बीच में नहीं लाता। नॉट नेसेसरी कि पिछले जन्म का अगर बुरा किया हो तो नहीं 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 नहीं, वो कर्म नहीं है। प्लीज आप समझो, आपका ऑटोमेशन है ना, वो आपका कर्म है। वो पिछले जन्म का इस जन्म का नहीं है, वो कंटिन्यू है। बरोबर है, कंटिन्यू है, कंटिन्यू समझते हैं। तो अब ऑटोमेशन बिगड़ा हुआ, ये हमारी समस्या है। जो कर्म था, जो हमने किया, वो उसका निचोड़ हमारा ऑटोमेशन है। समझे ना आप, वो हमारा ऑटोमेशन है। अब हम अच्छे कर्म करेंगे तो ऑटोमेशन सुधरेगा, ये हमारे कर्म है। हम खराब करेंगे तो ऑटोमेशन और बिगड़ेगा, ये भी हमारे कर्म है। लेकिन ऑटोमेशन क्षण भर में सुधर सकता, उसका पुराने कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। अब ये गीता में आएंगे, 2 मिनट में आप ये चीज समझना चाहते है ना, हमको इंटरवल करना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो 5-7 मिनट का ब्रेक करके हम आते हैं, तो गुलामी पे शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा, कृष्ण राधा का प्यार क्या था, कृष्ण ने कितने विवाह किए, कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी, कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया, ये यादव स्थली क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते। ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है। सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भूटानी,
विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान, हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount only on Atman e-store and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।